हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब? आई होप गाइज़ आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़ आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मेरा 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरी सीरीज़ चल रही है उसके अंदर आज का टॉपिक होने वाला है मेरा एंशिएंट एजुकेशन के ऊपर। जो हमारी प्राचीन काल का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर हमारी एजुकेशन सिस्टम कैसा था, कौन कौन लोग थे जिन्होंने एजुकेशन ली और कैसा हमारा सिस्टम होता था, किस तरह से लोग एजुकेशन लेते थे, ये सारा आज की हम वीडियो में जो है टॉपिक में जो है बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर गाइज़, ये बात याद रखिएगा कि जब भी मैं किसी टॉपिक को पढ़ा रही हूँ तो वो टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और पीछे के जितने भी पेपर हैं उनके अंदर सारे टॉपिक से मेरे से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए मैं उन टॉपिक्स को लेकर के आ रही हूँ जहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं और आने वाले टाइम में भी वहाँ से क्वेश्चंस उठकर आने वाले हैं। क्योंकि यूजीसी नेट का जो हमारा पेपर होता है उसके अंदर जो आपके टॉपिक क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं लेकिन टॉपिक्स रिपीट होते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा गाइस। और इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे पूरी की पूरी एंशिएंट एजुकेशन के बारे में। तो अपने नोटबुक और अपना पेन साथ लेकर के बैठिए, जिन्होंने पहली बार इस एंशिएंट एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं वो खास करके। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है। आज का जो टॉपिक है पूरा का पूरा 10 मिनट 15 मिनट भी अगर ये वीडियो ज़्यादा हो जाती है तो प्लीज़ इस पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपका एक टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से हो जाए और बहुत ही ईजी वे में इसको कराने की पूरी कोशिश करूँगी। आइए बात करते हैं, आज के टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंशिएंट एजुकेशन की। देखिए गाइस, जो हमारी पुरातन जो शिक्षा थी उसकी अगर मैं बात करूं तो वो हमारी एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती थी। उसमें क्या होता था कि फादर जो होते थे ना, मतलब पिता जो होता था, पिता के ही ऑक्यूपेशन को और पिता के ही जो नॉलेज और स्किल्स जो होती थी ना, उन्हीं को ही उनका बच्चा जो है वो फॉलो करता था। ठीक है, आपने सुपर 30 मूवी देखी होगी जिसके अंदर एक आ जाता है कि राजा का बेटा राजा ही होगा। इट मीन्स कि पहले के टाइम में क्या होता था कि राजा का बेटा राजा होता था। ठीक है, कि फादर का जो ऑक्यूपेशन है, उसकी जो फील्ड है, उसकी जो नॉलेज है, वही चीज़ फॉलो करेगा उसका जो है बच्चा फॉलो करता था। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब कि पेरेंट्स के थ्रू आपको नॉलेज दी जाती थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारा एंशिएंट एजुकेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक था हमारा वैदिक एजुकेशन और एक था हमारा बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि एंशिएंट एजुकेशन के अंदर एजुकेशन सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, तो आपको याद रखना है कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका वैदिक एजुकेशन और एक है आपका वैदिक एजुकेशन और एक है आपका बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, जैसा कि आपको नाम से ही पता है, वैदिक एजुकेशन के अंदर क्या होता था गाइस कि आपको वेदास और वेदनगास और उपनिषद ये पढ़ाए जाते थे। जबकि जो बुद्धिस्ट एजुकेशन थी उसमें आपको क्या होता था कि जो आपके बुद्धिज्म के जो थॉट्स थे ना उनको पढ़ाया जाता था। ठीक है, जो बुद्धिस्ट जो लोग थे उनके जो थॉट्स होते थे उनको पढ़ाया जाता था। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि वैदिक जो एजुकेशन थी वो आपको कौन सी लैंग्वेज में दी जाती थी, तो उसके लिए लैंग्वेज होती थी हमारी संस्कृत लैंग्वेज। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या था, संस्कृत था। और जो बुद्धिस्ट एजुकेशन थी उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था गाइस, पाली लैंग्वेज थी। याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है कि बुद्धिस्ट जो एजुकेशन सिस्टम था उसके अंदर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, वो था पाली। और वैदिक के अंदर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है आपका कौन सा, संस्कृत। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक बता दूंगा इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि भारत में जो एजुकेशन दी जाती थी ना गाइस, उसका कैरिकुलम सोसाइटी डिसाइड नहीं करती थी। ठीक है, क्या होता था कि बच्चे जो है ना उनको घर छोड़कर जाना होता था अपने गुरु के पास। ठीक है, और जिस जगह पे वो जाते थे उसको बोलते थे गुरुकुल। गुरु फीस नहीं लेते थे, उनको गुरु दक्षिणा दी जाती थी गुरुओं को। ठीक है, और एंशिएंट टाइम में फोकस जो किया जाता था ना एजुकेशन पर, वो कौन सी एजुकेशन होती थी, फिलोसफिकल एजुकेशन, आपकी फिजिकल नॉलेज पर मेन फोकस किया जाता था। और या मैं बात कर सकूँ कि वोकेशनल एजुकेशन, आपको वहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती थी, वहाँ पर आपको वोकेशनल एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था कि आपको एजुकेशन इस तरीके से दी जाए कि आप आने वाले टाइम में क्या कर सको, आप अपने लाइवलीहुड के लिए क्या कर सको, अर्न कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था कि आपको वोकेशनल एजुकेशन दी जाती थी। और वोकेशनल एजुकेशन के अंदर क्या होता था कि बच्चे जो होते थे ना उनको मास्टर बनाया जाता था। उनके मास्टर्स के थ्रू यहाँ पर क्या क्राफ्ट वगैरह की शिक्षा, आर्ट वगैरह की, ठीक है, डिफरेंट स्किल्स सिखाई जाती थी ताकि आप क्या हो सको, ताकि आप अपने लाइवलीहुड के लिए कुछ अर्न कर सकें। क्लियर गाइस? उसके बाद हम बात करते हैं कि कमेंसमेंट ऑफ एजुकेशन। अब बात आती है, ये जो मेरी पूरी स्लाइड है ना गाइस, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपने इसका एक भी पॉइंट छोड़ा तो इट मीन्स आप पेपर में कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आओगे। ठीक है, इसको आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी रेड ब्लू ग्रीन हुई पड़ी है मेरी ये पूरी स्लाइड, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान से समझिएगा। इस स्लाइड के अंदर क्या है गाइस कि जो एजुकेशन है उसका कमेंसमेंट कैसे हुआ, वो स्टार्ट कैसे होती थी, प्रारंभ कैसे होती थी। ठीक है, वैदिक एजुकेशन में क्या होता था गाइस कि जब बच्चे की उम्र जो है वो 5 साल की होती थी। कितने?
5 साल, बच्चे की उम्र जो होती थी वो 5 साल की होती थी। तो बच्चा जो है वो आरंभिक शिक्षा, आपको ये याद रखना है कि बच्चे की जो आरंभिक शिक्षा है वो 5 साल की एज में स्टार्ट हो जाती थी। उसके लिए एक सेरेमनी की जाती थी, जिस सेरेमनी को हम विद्यारंभा सेरेमनी कहते थे। क्या? विद्यारंभा सेरेमनी, ठीक है। और उसके बाद क्या होता था कि इस सेरेमनी के अंदर क्या होता था कि बच्चे को अल्फाबेटिक नॉलेज दी जाती थी और माँ सरस्वती की पूजा उससे कराई जाती थी, ठीक है गाइस। उसके बाद क्या होता था कि इसके बाद एक और सेरेमनी आती थी हमारी। वो सेरेमनी कौन सी थी? वो सेरेमनी थी हमारी उपनयना सेरेमनी। जब बच्चे अपने घर को छोड़कर अपने गुरु के पास चले जाते थे, जब बच्चे अपने घर को छोड़कर अपने गुरु के पास जाते थे तो उसके लिए एक सेरेमनी की जाती थी जिसको बोलते थे उपनयना सेरेमनी या उपनयना संस्कार। क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि वो सेरेमनी जिसमें बच्चा अपने पेरेंट्स का जो होम था उसको छोड़ देता था और अपने टीचर के घर पर जाता है पढ़ाई के लिए, तो उसको कौन सा संस्कार किया जाता था? उपनयना संस्कार किया जाता था, ठीक है। और वो जो बच्चे होते थे ना उनको क्या बोला जाता था? उनको कौन सा जीवन जीने के लिए बोला जाता था? ब्रह्मचार्य जीवन, या उनको ब्रह्मचार्य बोलते थे, ठीक है। और उपनयना जो सेरेमनी थी वो मेनली 3 तरह के लड़कों के लिए की जाती थी, 3 तरह के बॉयज के लिए होती थी। एक थे आपके ब्राह्मण, एक थे आपके क्षत्रिय और एक थे आपके वैश्य, ठीक है। और ब्राह्मण जो बॉयज थे उनका उपनयना संस्कार किया जाता था जब वो 8 साल के होते थे, और आपके क्षत्रिय जो होते थे उनका किया जाता था 10 साल की उम्र में, और वैश्य जो होते थे उनका किया जाता था 12 साल की उम्र में उपनयना संस्कार। क्लियर गाइस। उसके बाद मैं बात करूं कि बुद्धिस्ट जो एजुकेशन थी ना गाइस, वो स्टार्ट होती थी आपकी जब जो बच्चा था वो कौन सी एज में? जब वो बच्चा 8 साल की उम्र में होता था। तो उसकी जो एजुकेशन थी या बुद्धिस्ट सिस्टम के अंदर बच्चे की एजुकेशन जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो स्टार्ट होती थी जब बच्चा 8 साल का होता था। उसके लिए एक सेरेमनी की जाती थी जिसको हम बोलते थे गाइस क्या? एक है आपका पब्रज्जा सेरेमनी और या हम बोल सकते हैं इसको पबजा सेरेमनी, ठीक है गाइस। और इस सेरेमनी के अंदर क्या होता था कि बच्चे जो है, यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, उसके अंदर आपके जो बॉयज़ थे ना उनको 3 तरह के बॉयज़ को जो है एजुकेशन दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर जो है सभी कास्ट के बॉयज़ के लिए एजुकेशन होती थी। और क्या होता था कि जिन टीचर्स के अंडर बच्चे जब अपने घर को छोड़कर जाते थे और जिन टीचर्स के अंडर वो रहते थे उनको क्या बोलते थे गाइस? उनको बोलते थे मॉन्क, या फिर हम बोल सकते हैं भिक्षुक जो बोलते हैं, ठीक है। और इनको हम जो ये बच्चे होते थे इन बच्चों को बोलते थे श्रमणा, ठीक है। और ये क्या करते थे? एक येलो रोप पहनते थे अपने शरीर पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात करूँ वैदिक एजुकेशन सिस्टम की, तो ब्रह्मचारी जो होते थे ना वो आफ्टर फिनिशिंग हिज एजुकेशन, जब वो अपने एजुकेशन को फिनिश कर लेते थे तो वो एलिजिबल हो जाते थे वो अपने गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए। और जो बुद्धिस्ट होते थे उनको एक स्टेटस दिया जाता था आफ्टर, जब वो अपनी पूरी की पूरी एजुकेशन को फिनिश कर लेते थे तो बुद्धिस्ट जो लोग थे उनको मॉन्कहुड या भिक्षुक जो है वो कहा जाता था। क्लियर गाइस। उसके बाद हम बात करते हैं आपका एजुकेशन ऑफ वुमेन, कि खाली बॉयज़ को एजुकेशन नहीं दी गई बल्कि वुमेन्स के लिए भी एजुकेशन थी। एंशिएंट टाइम पीरियड के अंदर लड़कियों को हाउस कीपिंग, म्यूजिक और डांस की एजुकेशन दी जाती थी। अब यहाँ पर भी गर्ल्स की जो एजुकेशन थी ना उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी 2 क्लासेस होती थी? एक तो है आपका सद्योदवाहस और दूसरी थी ब्रह्मवेदिनी। अब जो लड़कियाँ अपनी शिक्षा केवल शादी तक ही रखती थी, मतलब कि जिन लड़कियों को केवल शादी तक शिक्षा लेनी होती थी वो आपकी सद्योदवाहस उनको कहते थे। और जो लड़कियाँ पूरी उम्र अपनी पढ़ाई करती थी, मतलब शादी के बाद भी या पूरी उम्र अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखती थी, उनको क्या बोलते थे गाइस? उनको बोलते थे ब्रह्मवेदिनी। क्लियर। टिल द मैरिज सद्योदवाहस और आफ्टर द मैरिज वो कौन सी होती थी? आपकी ब्रह्मवेदिनी। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो आपकी वुमेन सेजेस होती थी, मतलब कि जो आपकी गुरु माताएं होती थी उनको क्या बोलते थे? ऋषिकाज कहा जाता था। और यहाँ पर कुछ ऐसी वुमेन स्कॉलर्स थी जिनके नाम आते हैं एंशिएंट एजुकेशन टाइम पीरियड के अंदर, मतलब कि उनके नाम कौन कौन से हैं? घोषा था, अपला था, लोपमुद्रा थी आपकी, और आपकी विश्वारा थी और इंद्राणी थी, ठीक है। जिसमें आपकी मैत्रिकी और गार्गी, इससे क्वेश्चन आया हुआ है गाइज आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है। याद रखिएगा ये सारे के सारे नाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं गाइज नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो है हमारा सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। देखिए गाइस सब्जेक्ट ऑफ स्टडी के अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, और यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। सब्जेक्ट ऑफ स्टडी में क्या होता था गाइस कि वैदिक जो हमारा टाइम पीरियड था इसमें क्या होता था, या हमारा एंशिएंट जो टाइम पीरियड था उसमें वेद शिक्षा जो दी जाती थी 4 तरह के वेद सिखाए जाते थे। कौन कौन से? आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपके अथर्ववेद। 4 तो वेदास की नॉलेज दी जाती थी बच्चों को, ठीक है। और 6 आपके जो थे ना वो वेदनगास, 6 वेदनगास थे। कौन कौन से? सबसे पहला है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स का मतलब क्या होता है कि आपको साउंड और वोकल्स की, मतलब कि
ध्वनि ज्ञान, ठीक है, ध्वनि का ज्ञान दिया जाता था। उसके बाद रिचुअलिस्टिक मतलब कि आपको धार्मिक नॉलेज दी जाती थी। ग्रामर मतलब कि व्याकरण। एग्जेगेटिक्स का मतलब क्या होता है गाइस कि आपको चीज़ों को इंटरप्रिटेट करना सिखाया जाता था, लाइक पिक्चर्स को इंटरप्रिटेट करना, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है गाइस कि आपको दोहा छंद, आपने सुने होंगे दोहा छंद वगैरह जो हिंदी में पढ़ते थे हम, उनको सिखाया जाता था। एस्ट्रोनॉमी मतलब कि खगोल शास्त्र की आपको विद्या दी जाती थी। यहाँ पर आपको उपनिषद, जिसमें आपके 6 दर्शनास, कौन कौन से 6 स्कूल ऑफ नॉलेज, मतलब कि आपके न्याया, वैशेषिका, समख्या, योगा, मीमांसा और वेदांता, याद कैसे करना है। 4 वेदा थे, ठीक है, और आपके 6 वेदनगाज थे। और उपनिषद में क्या क्या आते हैं आपके, उपनिषद के अंदर आपके 6 दर्शना आते हैं, और उसके अंदर आपके पुराण, पुराण मतलब कि आपके हिस्ट्री, और तर्क शास्त्र मतलब कि तर्क वितर्क करना, लॉजिकल चीज़ों के पीछे, ठीक है, लॉजिक की स्टडी जो है यहाँ पर दी जाती थी। ये तो बात हुई आपकी कौन सी, वैदिक सिस्टम, उसके अंदर वैदिक सिस्टम के अंदर जो एजुकेशन दी जाती थी। अब बात करते हैं हम बुद्धिस्ट जो सिस्टम था। देखिए गाइस, बुद्धिस्ट जो सिस्टम था ना, एजुकेशन सिस्टम था, इसके अंदर 3 पताकाओं की नॉलेज दी जाती थी, और 18 बुद्धिस्ट स्कूल थे जिनमें 3 पताकाएं पढ़ाई जाती थी। कौन कौन सी 3 पताकाएं थी आपकी, सुता, विनया और आपकी अभिधामा, ठीक है। और 3 तरह की विद्या दी जाती थी। हेतु विद्या मतलब कि रीजनिंग चीज़ों के पीछे की, शब्दा विद्या वर्ड्स वगैरह, और चिकित्सा मतलब कि वैद्य वगैरह जो होते थे ना, उनकी यहाँ पर आपको नॉलेज दी जाती थी। क्लियर गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे, मैंने सारे के सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। आप पॉज करके वीडियो को पढ़िएगा, या फिर मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं गाइज मेथड्स ऑफ लर्निंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, कि जो मेथड है लर्निंग का, वो लर्निंग किस तरह से ली जाती थी बच्चों को। या तो आप चीज़ों को मेमोराइज कराना सिखाते थे, मतलब बच्चे क्या करते थे, मंत्रों का उच्चारण, ऑरली मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, रिकॉल करते थे चीज़ों को। क्रिटिकल एनालिसिस मतलब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और कॉम्प्रीहेंड करना। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन के अंदर 3 चीज़ें आती हैं गाइस, ध्यान से समझिएगा। श्रवणा मतलब कि लिसनिंग, चीज़ों को सुनना, सुनकर आप जो है लर्निंग करते थे। मनना मतलब कि कंटेम्पलेशन, मनना का मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हो, आप ध्यान करते थे। और निध्यासना का मतलब क्या होता है कि आप चीज़ों को प्रैक्टिस में लेकर के आते थे ताकि आप परफेक्ट हो जाएं उसमें। उसके बाद स्टोरी टेलिंग, कि आपको चीज़ों को ना स्टोरी टेलिंग के थ्रू भी जो है वो सिखाया जाता था। क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू भी जो है नॉलेज दी जाती थी। डिबेट एंड डिस्कशंस किए जाते थे यहाँ पर। हैंड्स ऑन मेथड मतलब कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दी जाती थी चीज़ों की, ठीक है। साइंस वगैरह जो है, मेडिकल साइंस वगैरह के थ्रू। उसके बाद सेमिनार्स होते थे, जिसमें क्या होता था कि आपको डिबेट और डिस्कशन के थ्रू यहाँ पर क्या होती थी, नॉलेज दी जाती थी। क्लियर गाइस। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीचर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइप्स ऑफ टीचर की किस किस तरह के जो टीचर हैं वो एजुकेशन देते थे, जिनमें आते थे आपके, एक थे आचार्य। आचार्य कौन होते थे, वो आपके गुरु, जो एक तरीके से वो टीचर आपके जो आपको क्या करते थे, वेद पढ़ाते थे। वो गुरु जो आपको वेद पढ़ाते थे और जो आपको विदाउट चार्जिंग फीस, जो आपसे चार्ज नहीं लेते थे, उनको बोलते थे आचार्य। उसके बाद आते थे आपके उपाध्याय। उपाध्याय कौन होते थे आपके, जो एक प्रोफेशनल टीचिंग आपको देते थे, जो आपको एक तरीके से वोकेशनल नॉलेज, आपको अर्न करना सिखाते थे, वो आपके उपाध्याय होते थे। फिर आते थे गाइज आपके चरारकाज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, इसको ध्यान से समझिएगा। चरारकाज के अंदर क्या हुआ गाइज कि इसके अंदर उन वंडरिंग स्कॉलर्स को शामिल किया जाता था जो क्या करते थे, जो एक तरीके से नॉलेज लेकर के ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह और अपनी नॉलेज को इम्पार्ट करते थे। ह्यून त्सांग जो थे, उन्होंने नालंदा तक्षशिला हमारे इंडिया के अंदर आकर के, चाइनीज जो टूरिस्ट थे या ट्रेवलर्स थे, उन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर आकर नॉलेज ली और फिर वो इस नॉलेज को यहाँ से ले जाकर के उन्होंने बहुत सारी जगह पर उस नॉलेज को इम्पार्ट किया था, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे भिक्षुक और बहुत सारे जो आपके साधुज थे उनसे क्या की थी, नॉलेज ली थी। और आपको पता होगा कि हमारे जो आप मार्शल आर्ट के बारे में सुनते हैं वो भी हमारे इंडिया से ही जो है वो गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें गुरु कौन होते थे गाइज, तो गुरु जो होते थे ना वो आपको गृहस्थ जीवन को चलाना सिखाते थे, आपको अर्निंग करना सिखाते थे, ठीक है, और आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करना सिखाते थे कि गृहस्थ जीवन को किस तरह से चलाना है। फिर आपके आते थे शिक्षक किनको बोलते थे गाइज, जो आपको इंस्ट्रक्शंस देते थे, जो आपको आर्ट, लाइक आपको एग्रीकल्चर हुआ, डांसिंग हुआ, पोएम हुआ, इन चीज़ों को सिखाते थे, वो आपके शिक्षक कहलाते थे। क्लियर गाइज। उसके बाद जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये लास्ट पॉइंट है आपका और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, कि 3 तरह के एजुकेशनल सिस्टम मेनली होते थे आपके। एक होता था गुरुकुल, एक होते थे परिषद और एक होते थे आपके सम्मेलन, ठीक है। गुरुकुल क्या होता था, जहां पर बच्चे जो है वो अपने घर को छोड़कर अपने टीचर के पास चले जाते थे और वहीं पर एजुकेशन लेते थे, उसको बोलते थे गुरुकुल। परिषद में क्या होता था कि अकेडमी, एक ऐसी जगह होती थी जहां पर स्टूडेंट्स जो है ना वो एक तरीके से क्या करते थे, लर्न करते थे एक दूसरे के साथ, मतलब किसके थ्रू, डिस्कशंस और डिबेट्स के थ्रू, ठीक है। सम्मेलन में क्या होता था, जो
टीचर्स होते थे ना, उनका एक तरीके से असेंबली कॉन्फ्रेंस होता था किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो वो सम्मेलन होता, मतलब एक ग्रुप में आ जाना, ठीक है, कॉन्फ्रेंस करना एक तरीके से। असेंबली और कॉन्फ्रेंस को इसमें शामिल किया जाता है। जो स्कॉलर्स थे वो गेट टुगेदर करते थे, किसी चीज़ पर डिस्कशन करते थे, उनको क्या बोलते थे, सम्मेलन बोलते थे। आई होप गाइज ये पॉइंट आपको, एक एक पॉइंट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है अपनी इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझाने के लिए। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका एक एक टॉपिक का एक एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर आप कर सकें तो इसकी एक नोटिंग कीजिएगा, छोटा सा इसका नोट बनेगा और आपका पूरा का पूरा एंशिएंट एजुकेशन आपके टिप्स पर हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज।